Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome to our official YouTube channel. Today, in this video session, we will discuss about demolition of structure and also discuss about its introduction, the necessity of demolition, then demolition survey, then demolition plan, and factor affecting demolition plan, and demolition techniques. Last one is safety measures during demolition. So start with the introduction about demolition. Demolition means dismantling, razing, destroying or wrecking any building or structure or any part of it by pre-planned and control method. यानी कि pre-plan and control method का यूज़ करके कोई भी बिल्डिंग और या कोई स्ट्रक्चर और कोई उसका पार्ट को हम डिस्ट्रॉय करते हैं और उसको बोलते हैं हम डिमोलिशन. The necessity of demolition. Why we are using the demolition techniques? So when the building structure is very old and not desirable to take the load anymore, so it is necessary to dismantle the structure. यानी कि जो बिल्डिंग है वो वेरी ओल्ड है और अब वो बिल्डिंग है वो कोई लोड नहीं ले पा रहा है, तो उसको डिसमेंटल करना ज़रूरी है. यानी कि वो जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है. स्ट्रक्चर शुड बी डिसमेंटल आफ्टर इट्स डिज़ाइन सर्विस लाइफ इज़ ओवर. यानी कि जो स्ट्रक्चर की डिज़ाइन सर्विस लाइफ है वो ओवर हो गई है, तो बाद में वो स्ट्रक्चर को हम डिमोलाइज करते हैं, यानी कि डिसमेंटल करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं. So demolition is necessary under the following. When the building structure is very old, यानी कि building structure है वो very old है. If any part of building has become weak, और कोई building का जो part है वो weak है. If any internal changes are to be done, या तो कोई internal changes करना है. If design life of building is over, design life है building की वो over हो गई. When a building is severely damaged due to earthquake or any other reason, यानी कि earthquake और कोई अदर रीजन से बिल्डिंग है वो डैमेज हो गई है, तो वहाँ पे आपको डिमोलिशन करना ज़रूरी रहता है. और उसके बाद है डिमोलिशन सर्वे. फॉर द डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, डिटेल सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ बिल्डिंग इज नेसेसरी. The demolition survey include building survey. So बिल्डिंग सर्वे में ड्राइंग रिकॉर्ड होना चाहिए. मटेरियल सर्वे, मटेरियल का सर्वे करना चाहिए. हैजार्डियस मटेरियल है या नहीं उसका भी सर्वे करना चाहिए. फोटोग्राफ्स ऑफ द बिल्डिंग टू बी डिमोलाइज, जो भी बिल्डिंग को आप डिमोलाइज कर रहे हैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए. उसकी सराउंडिंग में कोई बिल्डिंग है तो उसका भी सर्वे करना चाहिए. बिल्डिंग की हाइट कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम नियर बाई बिल्डिंग्स, यानी कि उसके नियर बाई जो बिल्डिंग है उससे जो बिल्डिंग को आप डिमोलाइज कर रहे हो उसके बीच में डिस्टेंस कितना है और कौन सी टाइप की बिल्डिंग है वो सब सर्वे करना चाहिए. देन स्ट्रक्चरल सर्वे. स्ट्रक्चरल सर्वे में ड्राइंग रिकॉर्ड, स्पेशल स्ट्रक्चर है या नहीं, बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रक्चरल सपोर्ट सिस्टम कौन सी है उसका सर्वे करना चाहिए. डिग्री ऑफ डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेट कितना हुआ है वो भी आपको सर्वे करना चाहिए. देन डिमोलिशन प्लान. बेस्ड ऑन डिमोलिशन सर्वे, डिमोलिशन प्लान इज प्रिपेयर. डिमोलिशन सर्वे करने के बाद आप एक डिमोलिशन प्लान को प्रिपेयर करना रहता है. एंड दिस डिमोलिशन प्लान इज प्रोड्यूस्ड विद एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ डिमोलिशन टू द लोकल अथॉरिटी. और डिमोलिशन प्लान बनाने के बाद आपकी जो कोई लोकल अथॉरिटी है उसकी अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए. डिमोलिशन प्लान शुड इंक्लूड द फॉलोइंग. प्लान शोइंग द लोकेशन ऑफ बिल्डिंग टू बी डिमोलाइज, यानी कि जो भी बिल्डिंग को आप डिमोलाइज कर रहे हो उसका लोकेशन प्लान में होना चाहिए. बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग हाइट और स्ट्रक्चरल सिस्टम कौन सी है वो भी डिमोलिशन प्लान में होना चाहिए.
एक्सटेंट ऑफ डैमेज टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग को कितना डैमेज हुआ है वो भी उसमें होना चाहिए। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी इन द विकिनिटी, यानी कि उसके एग्जिस्ट में कोई स्ट्रक्चर है या नहीं, और उसके आसपास के एरियाज़ में किस कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है वो भी डिमोलिशन प्लान में होना चाहिए। देन लेआउट प्लान, देन प्रपोज प्लान ऑफ डिमोलिशन, कौन सा डिमोलिशन मेथड्स यूज करके और कौन सा प्लान करके आप उसको डिमोलाइज कर रहे हो वो भी उसमें होना चाहिए। तो डिमोलिशन करने के लिए कौन से सेफ्टी मेजर्स आपने लिए हैं वो भी डिमोलिशन प्लान में होने चाहिए। देन प्रपोज सोरिंग एंड प्रिकॉशनरी मेजर फॉर एडजस्ट बिल्डिंग, यानी कि जो उसके विकिनिटीज़ में कोई भी बिल्डिंग हो तो उसमें प्रिकॉशनरी मेजर और सोरिंग मेथड्स भी प्रपोज होनी चाहिए। प्रपोज सीक्वेंस ऑफ डिमोलिशन स्टेप, आप कैसे डिमोलिशन कर रहे हो उसका सीक्वेंस होना चाहिए। एंड डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट यूज, आपको इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हो तो उसकी डिटेल भी डिमोलिशन प्लान में होनी चाहिए। ए प्लान फॉर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ डेब्रिस, यानी कि डिमोलिशन होने के बाद जो भी डेब्रिस यानी कि कोई मटेरियल है उसको आप हैंडलिंग कैसे कर रहे हो और उसका बाद में डिस्पोजल कैसे कर रहे हो और कहाँ पे कर रहे हो वो भी प्लान में होना चाहिए। देन प्रपोज अरेंजमेंट फॉर द साइट सुपरविजन, साइट सुपरविजन के लिए भी अरेंजमेंट होनी चाहिए। देन फैक्टर अफेक्टिंग डिमोलिशन प्लान, so the following factors should be considered. So there are 10 factor affect while selection of the demolition plan. First one is types of structure, यानी कि जो डिमोलिशन टेक्निक्स है वो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर का टाइप्स कैसा है। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर लाइक लोड बेरिंग मेसनरी स्ट्रक्चर है, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर है, सो मेथड ऑफ डिमोलिशन शुड चेंज। सो आपका स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिमोलिशन की जो मेथड्स है वो चेंज हो जाती है। देन सेकंड वन इज साइज ऑफ स्ट्रक्चर, if the size of structure is small, so there are no special demolition techniques is required, hand demolition can be sufficient, but the large structure in multi-story building special techniques like wrecking ball method, deliberate collapse, impulsion techniques are necessary. Then available time period, the selection of demolition method is influenced by the time period available. For the demolition of building, some of the demolition method are quick while other are slow, so available time period ये एक फैक्टर है आपको जब सिलेक्शन करना हो डिमोलिशन प्लान का। देन स्ट्रक्चर का लोकेशन, लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, बेस्ड अपॉन द लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर द डिमोलिशन मेथड आर सिलेक्टेड। फॉर एग्जांपल सिटीज एरिया में है या कोई विलेज एरिया में है या तो कोई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में है या तो जो स्ट्रीट है वो नैरो है या रोड है वो वाइड ओपन है, और ये सब है वो है लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि कौन से लोकेशन में आपका स्ट्रक्चर है और कौन सी वहाँ पे डिमोलिशन प्लान की टेक्निक्स है उसको आप यूज़ कर सकते हो। देन लिमिटेशन ऑफ नॉइज डस्ट एंड वाइब्रेशन, सो ये भी फैक्टर है। देन स्किल ऑफ वर्कर कितने स्किल वर्कर्स है। देन आप सेफ्टी कौन कौन सी सेफ्टी है वहाँ पे आप ले रहे हो, फिर आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है या नहीं। देन एडजस्ट स्ट्रक्चर, उसके एडजस्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर है आपका जो स्ट्रक्चर आप डिमोलाइज कर रहे हो उसका बिहेवियर कैसा है, वो सब भी आपको चेक करना चाहिए while you are selecting the demolition plan. Now the demolition techniques. So there are two types of techniques for demolition. First one is non-engineering demolition and second one is engineering demolition. In engineering demolition there are only one method. The method is manual demolition. And engineering demolition, in engineering demolition there are mechanical method and impulsion techniques. In mechanical method there are several methods are as below. First one is wrecking ball method, then pusher arm techniques, thermic lens techniques, non-explosive demolition, concrete sewing method, deliberate collapse method, pressure jetting method and bursting. So now start with the manual method for demolition. This method
is very suitable for the demolition of small building in a densely populated area. जहाँ पे भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे आप जब डिमोलिशन करना है तब आप ये मैनुअल मेथड है उसका आप यूज़ कर सकते हो. This method involves the progressive demolition of structure by human operative using simple tools. वहाँ पे आप ह्यूमन ऑपरेटिव टूल्स का यूज़ करके सिंपली डिमोलिशन कर सकते हो. और जो टूल्स है उसमें है हैमर्स है, पिक्स है, वायर कटर है, वेल्डिंग कटर्स है और हैंड ड्रिवन हाइड्रोलिक जैक्स है, उसका यूज़ करके आप डिमोलिशन कर सकते हो. So in this method the sequence of demolition is from top to bottom. For the demolition of concrete elements like beam, column, slab, so वहाँ पे आप जैक हैमर्स का यूज़ कर सकते हो. देन उसका जो सीक्वेंस डिमोलिशन है उसमें सबसे पहले आप कैंटिलीवर स्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले डिमोलिश करना चाहिए. बिफोर डिमोलिशिंग रूफ ऑल वाटर टैंक एंड लिफ्ट रूम shall be demolished. Demolition of floor slab shall begin at the mid span and process towards the supporting beam. So the order of demolition of floor beam shall be as follow: cantilever beam सबसे पहले, secondary beam and primary beam. So these are the manual method. Then in mechanical method, first method is wrecking ball method. So there are the picture for wrecking ball method. So उसमें सबसे पहले तो क्राउलर माउंटेड क्रेन इज यूज. उसमें क्रेन की ज़रूरियात रहती है. जो क्रेन है वो क्राउलर माउंटेड रहती है. स्टील बॉल ऑफ 0.5 to 2 टन इज सस्पेंडेड बाय क्रेन. सो उसमें एक स्टील बॉल भी अवेलेबल होना चाहिए. उसका वेट है वो 0.5 से 2 टन का है और वो बॉल है उसको बाय क्रेन सस्पेंडेड किया जाता है. रिपीटेड हिटिंग बाय स्टील बॉल कैन डिमोलाइज कंक्रीट और मेसनरी. Then Pusaram techniques. In these techniques, progressive demolition machine like hydraulic excavator is lifted with the steel pusher arm with exert a horizontal thrust on the building fabric. In this method used only when the machine is operated from the firm level base with a clear operating base of at least 6 मीटर. यानी कि जहाँ पे आप ऑपरेटेड कर रहे हो वहाँ पे जो सॉइल का यानी कि जो लेवल है वो फर्म लेवल होना चाहिए बेस से, ताकि आप क्लियरली जो मशीनरीज है उसका आप यूज़ कर सको, ऑपरेटिंग कर सको. The demolition work is carried out from within a cab capable of withstanding the impact of flying debris and be fitted with shutter-proof glass cab window. यानी कि जो इक्विपमेंट है उसमें जो कैब है वो शटर प्रूफ होनी चाहिए. और बाद में आप ये जो पुशर आर्म टेक्निक्स है उसका यूज़ करके आप डिमोलिशन कर सकते हैं. Then third one is thermic lens techniques. This method of demolition of reinforced concrete structure involves very high temperature up to 2000 to 4000 Celsius temperature. At such high temperature, steel and concrete melts and the structure or structural member should be collapsed. The heat of combustion can melt concrete and melt concretes. Another lens is available using metal power, which is called power lens. So उसको हम बोलते हैं thermic lens techniques. Then concrete sawing method. In this method is suitable for alteration and additional work in building where accuracy is important and restriction on noise and vibration is required.
It can be used to cut a concrete slab and wall elements into segments. सो आप फिगर में देख सकते हो कि कैसे ये जो कंक्रीट शोर है उसका यूज़ करके हम प्रॉपरली डिमोलिशन कर सकते हैं. Performing openings into existing structure like a basement, service tunnel or flyover. So there we can use the concrete sawing method. So concrete saw cutting can be used following methods: wire saw cutting, सबसे पहले wire saw cutting, then diamond disc cutter or diamond core boring machine. So ये सब है उसकी मेथड्स, वो सीक्वेंस में यूज़ करके हम डिमोलिशन कर सकते हैं. So there are another picture of concrete sawing method. Then pressure jetting method. A high pressure water jet of about 250 to 300 megapascal from a nozzle of about 0.3 to 0.5 mm in diameter can cut plain concrete by abrasion. So यहाँ पे एब्रेशन फोर्स लगा के हम जो कंक्रीट है उसको, सो वहाँ पे कंक्रीट है वो प्लेन कंक्रीट होना चाहिए. और आप आरसीसी हो तो वहाँ पे भी आप ये प्रेशर जेटिंग मेथड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे कंक्रीट है उसका ही कंक्रीट का ही डिमोलिशन होता है. जो रेनफोर्समेंट है वो उसका डिमोलिशन होता नहीं है. Then abrasive water jet which contain steel particles can cut reinforced concrete. This method is particularly used in demolishing nuclear power plant. Area behind structure member should be cut to avoid damage to person and property. Provision shall be made to dispose, use water and recycle the water for continuous operation. बाद में water का recycling करके भी आप उसमें वो जेटिंग टेक्निक्स में यूज़ कर सकते हो. So this is the another figure for pressure method, pressure jetting method. Now bursting. In this method, demolition of building is accomplished by creating bursting force and building collapse itself due to gravity. So this method में in this method demolition of building by creating bursting force and जो बिल्डिंग है उसके बाद ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे कोलैप्स हो जाती है. So divided into two types of following. First one is static burning and second one is dynamic burning. So in static burning, first one is burster with wedge. So in this method, bore hole are drilled into the concrete and set of mechanical wedges is forced into bore hole, which breaks the concrete by expanding. And second one is chemical expansing demolition agent. In this method, lime composite or a chemical splitting agent is mixed with water and inject or charged into a bore hole. The expansion of the mixture by hydration causes the splitting of concrete. Then in dynamic bursting method, first one is water gun. So in this method, bore hole are drilled into the concrete and water at a pressure of about 40 megapascal is shoot into bore hole. The concrete splits by water pressure in the bore hole. The second one is gas cylinder. The flexible gas pipe which is connected to an inorganic gas vessel is fitted to a bored hole with a special rubber stopper. The gas valve is then opened and allow pressure built up into the hole to break the concrete. Then third one is Cardox. Cardox means liquid carbon dioxide, which is enclosed in a metallic tube, is inserted into the concrete hole and heated by a electric filaments. It expands immediately and breaks the concrete. Then explosives.
These explosives are very powerful and the blasting speed is about 4000 to 7000 मीटर पर सेकंड. तो इसमें सबसे पहले ड्रिल करके drill into the concrete and dynamite is steam into the walls. वॉल में उसके बाद डायनामिक लगा के डायनामिट एक्सपोर्ट बाय डेटोनेटर का यूज़ करके उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. एंड ब्लास्टिंग प्रोड्यूस द शॉक वेव्स having speed of about 30 meter per second. It breaks the concrete. Then impulsion techniques. Impulsion is a advanced techniques by which the demolition of tall structure can be easily done. तो ये impulsion techniques है वो advanced techniques है, उसका यूज़ करके हम tall structure को easily demolish कर सकते हैं. This techniques is used where site condition is not preferable for the other methods of demolition. यानी कि जो अदर यानी कि ये टेक्निक है उसका यूज़ हम वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे आप डिमोलिशन के अदर मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हो. When a building to be demolished is surrounded by the many other buildings, it may be necessary to implode the buildings, that is, make it collapse down into its footprint विदाउट अफेक्टिंग द सराउंड बिल्डिंग. यानी कि जो बिल्डिंग को आप जो बिल्डिंग को आप डिमोलाइज कर रहे हो उसके नियर बाई में कई सारी बिल्डिंग्स है और वो बिल्डिंग को आपको डिमोलाइज करनी है. सो दिस मेथड का यूज़ करके ये मेथड का यूज़ करके आप उसको बिल्डिंग को उसकी फुटप्रिंट में गिरा सकते हो विदाउट अफेक्टिंग एनी सराउंड बिल्डिंग. 5-story building can be easily demolished by excavators and wrecking balls. But when it is to be bring down massive 20-story building, impulsion technique is necessary. यानी कि जो 5 story की बिल्डिंग है उसको आप इजीली एक्सकेवेटर या रेकिंग बॉल का यूज़ करके डिमोलाइज कर सकते हो. बट यह 20 story और उससे ज़्यादा स्टोरी की जो बिल्डिंग है उसको डिमोलिशन करने के लिए आपको ये impulsion टेक्निक का यूज़ करना रहता है. The explosive used in impulsion method are such that the whole structure should fall towards its center of gravity. यानी कि जो इम्पल्सन टेक्निक है उसमें जो स्ट्रक्चर रहता है वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ही फॉल होता है. देन एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. इट इज़ लेस एक्सपेंसिव. ये लेस एक्सपेंसिव है. देयर इज़ नो ग्राउंड वाइब्रेशन और वहाँ पे कोई ग्राउंड वाइब्रेशन नहीं होता है. मेथड इज क्विकेस्ट मेथड है. द मेथड इज मोर सुटेबल फॉर टॉल स्ट्रक्चर एंड हाई पियर्स. यानी कि टॉल स्ट्रक्चर और हाई पियर्स के लिए ये मेथड सुटेबल है. Then the methodology used in impulsion techniques. The various steps of demolition by impulsion techniques are drilling of wall, of placing explosives. So the walls were drilled about 25 mm to 30 mm diameter and about 20 to 30 centimeter deep, depending upon the quantity of explosive energy required to break a particular supports. Then quantity of explosive. The quantity of explosive to be placed depend upon the size of column and extent up to which it is to be destroyed. Depending on requirement, we placed 250 gram of explosive in central 24 column and 25 grams in outer 16 column. Then types of explosive and detonators. So there are two types of explosive commonly used for implosion techniques. First one is RDX and second one is gelatin. So then test blast. Before carrying out the actual blasting, we done a test blast in order to ascertain the efficiency of explosives and detonators and also to develop level of confidence as this was specialized work and execute first time on in Indian Railway. Indian Railway में सबसे पहले execute हुआ था. Then wrapping of walls. The wrapping of walls is done to ensure that due to explosion of charges, the debris does not fly in air. For this purpose,
The wall were covered with gunny bags and iron net after placement of explosives and detonator. Then blasting of charge work are carried out in controlled manner such that there are time gap of 1 upon 100 seconds between two successive blasts. The trigger of charges is done in such a controlled manner. Then falling of structure. Once central support column will be destroyed and adjoining column will be weakened due to its gravity. The entire mass will come down on its footprints. So this is the figure whenever we are using the impulsion techniques. We are done first blast in middle in bottom of middle column, then second blast is outer column both side in bottom part, and third blast is top part of column. Then last one is safety measures during demolition. Following safety measures should be taken before and during the demolition. First one is disconnection of utilities. So सबसे पहले वहाँ पे कोई भी यूटिलिटीज़ है लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, देन वाटर सप्लाई, देन कोई अंडरग्राउंड एक्सेसिस है, कोई ड्रेनेज है, सो उसको सबसे पहले कट करना चाहिए. जनरल सेफ्टी में डोर ओपनिंग और स्ट्रक्चर सेल केप्ट बैरिकेटेड or men expert during the actual passage of workmen or equipments. All the necessary safety appliances shall be issued to the worker and their use explained. Then goggles made of colloidal lens should warn the time of demolition. Then water may be used to reduce dust while demolishing. Safety belts shall be used by laborers while working at a higher level to prevent falling from the structure. First aid box shall be got available at all demolition work. Then walkway and sideway. Walkway shall be provided for the use of workmen who shall be instructed to use them. In such a walkway should be kept adequately lightened, free from debris and other materials. Then catch platform. Demolition of exterior wall or multi-story structure, catch platform of heavy planking shall be provided to prevent injuries to the worker. Then protective screens cover should be placed where necessary to prevent flying pieces from injuring the fellow workmen. Bamboo scaffold or metal scaffold shall be used for providing protective screen to completely enclose the building structure for retaining dust and small debris. Then temporary support are required to cater for the loads due to machinery used in demolition. Then dust and noise. Dust generated during the demolition shall be suppressed by spraying water continuously during the breaking operation. All the jacks, hammer and excavator mounted breakers shall be equipped with silencer attachments. Air compressor shall be super silence type. The demolition work should not carried out during night 7 p.m. to morning 7 a.m. So now we are concluding our session. If you have any further questions or want additional information, please feel free to contact me by phone or email. Thank you very much.